हुती विद्रोहियों पर भीषण बमबारी हुई है। यमन सेना हुती विद्रोहियों पर बम बरसा रही है, गोले बरसा रही है। हुती ने सऊदी में कई ठिकानों पर हमला किया था और अब हुती विद्रोहियों पर बमबारी की तस्वीरें भी सामने आई है। तो आपको बता दें कि यमन में हुती विद्रोहियों पर बम और गोले बरस रहे हैं। और ये जो विजुअल्स हैं वो भी सामने आए हैं। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों ये जो हुती विद्रोही हैं, इन्होंने मिडिल ईस्ट में और ख़ास करके अगर आप देखें तो कई जगहों पर इन्होंने बमबारी की थी। और अब इन हुती विद्रोहियों पर सऊदी के ठिकानों पर हुती ने हमला किया था और यमन सेना अब हुती विद्रोहियों पर बम और गोले बरसा रही है। बमबारी की तस्वीरें सामने आई है। हुती ने सऊदी के कई ठिकानों पर हमला किया था और आपको बता दें कि ये जो बमबारी है वो अब जमकर होती हुई नजर आ रही है। यमन सेना बम बरसाती हुई दिख रही है। और देखिए यही हुती विद्रोही हैं जिन्होंने हमेशा से ही ईरान की ज़मीन का इस्तेमाल किया और ईरान में अपने आप को बढ़ाया। और अब इन आतंकवादियों की तरफ से जो हमले हैं वो लगातार होते हैं। इजराइल लगातार इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो या हमास हो। और अब जमकर बमबारी हुई है हुती विद्रोहियों पर और यह हमला यमन की तरफ से हुआ। यमन सेना ये बम बरसा रही है क्योंकि इन्होंने सऊदी में भी काफ़ी ज़्यादा हमले किए थे। याद होगा आपको, काफ़ी नुकसान हुआ था सऊदी का पिछले दिनों जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। और मेरे साथ यूके देवनाथ सर की मौजूदगी भी है। अब यूके देवनाथ सर, अब मतलब जो किया है तो फिर वो भरेंगे भी, अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। इन हुतियों को वैसे भी इजराइल छोड़ नहीं रहा था, अब जो बचे खुचे हैं ऐसा लग रहा है कि ये यमन के जो सेना है वो इनको खत्म करके ही अब दम लेगी। हाँ, हो ये रहा कि यमन के अंदर एक आंतरिक गृह युद्ध चल रहा है पिछले 15 साल से। और हुती विद्रोहियों ने 2014-2015 में यमन की जो सरकारी फौज थी उसको हरा दिया। और हराने के बाद अब यमन के ज्यादातर दक्षिणी भाग में और राजधानी सना पर हुती विद्रोहियों का ही कब्जा है। यमन की जो सरकारी फौज थी, जो कि ज्यादातर सुन्नी आर्मी है, वो विड्रॉ करके यमन के उत्तर में पहाड़ियों की तरफ चले गए। तो अक्सर उनके बीच में और हुतियों के बीच में झड़प होती है, लेकिन अभी तक एक अपर हैंड हुती का ही रहा है। हुतियों ने सऊदी में अरामको की ऑयल फैक्ट्री पर हमला किया। अभी लाल सागर में हुती ने जो लाल सागर में शिपिंग है उसको बाब अल मंडेब के पास इंटरडिक्ट किया। हुती जो हैं वो लगातार हावी इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि उनको लगातार ड्रोन्स, यूएवीज और हथियारों की सप्लाई ईरान से हो रही है। अब सऊदी अरेबिया जो है यमन की सरकारी फोर्स, गवर्नमेंट फोर्सेस को मदद करती है। सऊदी एक सुन्नी देश है और यमन की जो सरकारी फौजें हैं जो कि हार चुकी हैं युद्ध को, वो भी सुन्नी है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यमन की सरकारी फौजें जो हैं वो हमेशा पहाड़ों पर रहती है, नीचे आकर हुती पर हमला करती है। हमले के बाद फिर वापस पहाड़ों में, या कई बार जब उनका पीछा किया जाता है तो वो सऊदी में घुसकर पनाह लेती हैं। तो ये एक हमला जरूर है, लेकिन इंडिकेशंस अभी तक ऐसे नहीं हैं कि हौती को उन्होंने हरा दिया या सना पर जो सरकारी फौज है उनका कब्जा हो गया। सना अभी भी हौती के हाथ में ही है। बाब अल मंडेब का पूरा एरिया अभी तक हौती के हाथ में है। जी बिल्कुल। अच्छा यूके देवनाथ सर, एक बात ये भी है कि अब जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं इससे इजराइल तो जरूर खुश हो रहा होगा, लेकिन क्या अब आने वाले समय में, क्योंकि ये सब तब शुरू हुआ जब ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे, क्योंकि वो अमेरिका को तो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, तो उसके जो बेस है जगह जगह पर बने हुए, इसीलिए वो तमाम नुकसान जो वो सऊदी को और जगह जगह पर कर रहा था। लेकिन क्या आने वाले समय में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा बढ़ेगा क्या इनके बीच में? जी हाँ, कुछ भी हो ये रहा है कि हौती जो है उनको जब तक ईरान मदद करता रहेगा तब तक हौती लड़ते रहेंगे। जो ईरान से हाउस आती हैं, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड बोट होती है, लकड़ी के होते हैं, और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा हथियार, थोड़ा थोड़ा लॉजिस्टिक सप्लाई रखकर इन हाउस के जरिए वो पहुंचाते रहते हैं यमन तक।
हौती की एक और मजबूती स्ट्रॉन्ग पॉइंट हौती का एक और ये है कि उन्होंने आस्ते आस्ते करके जो लाल सागर है उसके अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर अपना दबदबा बना लिया है। यानी लाल सागर से जो जहाज जाते हैं, हौथी उनको किसी भी समय इंटरडिक्ट करके रोक सकते हैं, यू टर्न करवा सकते हैं, या हौथी कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि उनसे जबरन एक टोल टैक्स जैसी वसूली भी करते हैं। तो हौती जो है जमीन पर स्ट्रांग है। इजराइल ने भले ही उनके ऊपर पिछले साल खूब बमबारी की थी, लेकिन इजरायली बॉम्बिंग का भी कोई खास नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि हुती ने अपनी जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनका भंडारण सना के आसपास जो डेजर्ट है, सना के आसपास जो पहाड़ हैं, वहां पे बिखरा कर डिस्पर्सल किया हुआ है। तो हुती अभी भी एक मिलिट्री तरीके से एंट्रेंच्ड हैं। जी बिल्कुल। और सर बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। और यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार